500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 1000 और 500 के नोट अचानक बंद हुए तो हर तरफ हाहाकार मच गया। पीएम के ऐलान के साथ ही कि अब आपके 500 और 1000 के नोट सिर्फ कागज के टुकड़े हो जाएंगे, इसी के साथ अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। लोगों के मन में कई सवाल गूंज रहे हैं कि अब उनकी कमाई का क्या होगा। आज नोटों की पाठशाला में आपको बताएंगे कि आखिर क्या झूठ है और क्या सच है। ये 2000 का नोट है। पुराने 500 और 1000 का नोट बंद होने के बाद यही अब बाजार में आएगा। कहा जा रहा है कि 2000 रुपए के इस नए नोट में नैनो जीपीएस चिप लगी होगी, जिससे इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। जीपीएस चिप सैटेलाइट के माध्यम से काम करती है, यानी आपके पास कितना पैसा है इसकी जानकारी सरकार को हो सकती है। लेकिन ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2000 के नोट पर जीपीएस नहीं लगा होगा। आरबीआई ने इस खबर को झूठ कहा है। इस झूठी खबर पर यकीन ना करें। इस खबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी गलत बताया है। Many experts believe that hoarding of cash from now on will become difficult because high denomination currency like 2000 rupees will come with a GPS tracking system. There will be a chip. देखिए, ये चिप वाली बात कहां से आई मुझे नहीं मालूम। लेकिन जानकार मानते हैं कि नया नोट नई टेक्नोलॉजी से लैस जरूर होगा, जिसकी वजह से जाली नोट बनाना करीब करीब असंभव होगा। अगर उसको कोई परिवर्तित करना चाहता है, काले धन में करना चाहता है या किसी और काम में उसका इस्तेमाल करना चाहता है, तो या तो बिल्कुल ही नामुमकिन होगा या बहुत ही मुश्किल होगा। वो तो यहाँ तक भी कहा गया है, जो अगर जमीन के अंदर आप 150 मीटर नीचे भी अगर उसको गाड़ देंगे तो आप उसको वहां पर पता लगा लेंगे। तो इसीलिए ऐसे छुपा कर रखना, जैसे कि अभी 1000 और 500 के नोट हैं, वो बहुत ही मुश्किल होगा। 1000 और 500 के नोट बंद होने के बाद अफवाहें ये भी आ रही हैं कि बैंक में कोई आदमी एक दिन में सिर्फ 2000 से 4000 रुपए ही जमा करा सकता है। 4000 रुपए से ज्यादा बैंक जमा नहीं लेगा। कि जो छोटे छोटे लोग अमाउंट डालेंगे, जो किसी ने घर में 25, 30, 50 हजार रुपया रखा हुआ है कि रोज के खर्चे के लिए, जो कि एक सामान्य परिवार में भी होता है, उनको कोई चिंता नहीं है। वो बैंक पर जाएं, पहले 1-2 सप्ताह थोड़ा कम रिप्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन 2 सप्ताह के बाद, 3 सप्ताह के बाद जैसे और करेंसी बाजार में आएगी तो आपको नॉर्मल रिप्लेसमेंट मिलेगा। इस खबर पर यकीन ना करें, यह खबर भी पूरी तरह से झूठी है। आप अपने अकाउंट में 4000 से ज्यादा भी जमा कर सकते हैं। पहचान पत्र होने पर पैसा जमा करने में कोई लिमिट नहीं है। आपके पास 500 और 1000 के जितने नोट हैं जमा कर सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस में एक दिन में 4000 रुपए बदल भी सकते हैं। सोशल मीडिया और लोगों के बीच ये भी खबर फैल रही है कि आप बैंक में जितने पैसे लेकर जाएंगे उसमें कुछ फीसदी काट कर आपको पैसा मिलेगा। कहा जा रहा है कि नोट के बदले कम कीमत मिलेगी, कुछ फीसदी काट कर बदले जाएंगे नोट। ये भी भ्रम ही फैलाया जा रहा है, इस पर भी यकीन ना करें। पुराने नोट के बदले आपको पूरा पैसा मिलेगा। नोट चेंज करने के बदले बैंक 1 रुपया भी कम नहीं देगा। आप बेझिझक अपने पैसे बदल सकते हैं। जैसे ही पीएम ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया, वैसे ही बाजार की शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग पर इसका असर पड़ गया। खबर आई कि फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील पर बंद कर दिया गया है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन। ये खबर बिल्कुल सही है। अगर आप कोई सामान ऑनलाइन ये सोचकर खरीद रहे हैं कि आप घर पर कैश दे देंगे, तो अपना इरादा बदल लीजिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील ने कैश ऑन डिलीवरी बंद कर दी है। सिर्फ कार्ड से ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। लोगों में यह भी डर है कि अगर वो ज्यादा पैसे लेकर बैंक गए तो उनके पैसे से टैक्स कट जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। तय अमाउंट से ज्यादा लेकर बैंक पहुंचेंगे तो कार्रवाई संभव है। आप कितना भी पैसा आपके पास हो, आप बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट रहे कि ये कोई इम्यूनिटी स्कीम नहीं है। इसमें कोई टैक्सेशन से मुक्ति नहीं है। उस संबंध में जो देश का कानून है आपके ऊपर लागू होगा। कुल मिलाकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1000 और 500 के नोट नकली नहीं हुए हैं, बस इसे
बदलने की जरूरत है। कुंदन सिंह के साथ वैभव होलार, न्यूज़ 24।